हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेडरल बोर्ड में होने वाले पेपर्स के बारे में और उन पेपर्स में इस्तेमाल होने वाली ई शीट्स के बारे में। ये तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी 15 जून से पहले आपके कोई एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। 15 जून के बाद आपके एग्ज़ाम्स की तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। जैसे आप लोगों के नॉलेज में होगा कि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स 20 मई से स्टार्ट होने थे, जो कि पोस्टपोन कर दिए गए हैं फेडरल बोर्ड की तरफ से। अब 15 जून तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। 15 जून के बाद आपको एग्ज़ाम्स की डेट्स अनाउंस की जाएंगी। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हैं अबाउट ई शीट्स। ठीक है कि ई शीट्स क्या होती हैं और हमने उन पर पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होगा, और आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आपकी कन्फ्यूजन्स को मैं दूर कर सकूं। अब ई शीट्स पर आने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, जो कि साथ साथ आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा होगा, जो कि 23 अप्रैल का नोटिस है। ठीक है, ये फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बेसिकली साफ साफ मेंशन है कि एज वी नो दैट ऑन स्क्रीन मार्किंग हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद इफेक्ट फ्रॉम एनुअल एग्जामिनेशन 2021। ऑन स्क्रीन मार्किंग को बेसिकली एक्सपेंड किया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, जो कि एग्ज़ाम्स 2021 में होंगे। अब यहाँ पर आपको एसएससी लेवल के नीचे आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स का पेपर जो है वो ई शीट पर होगा, और साथ ही फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर HSSC लेवल के नीचे आपको सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि जिन सब्जेक्ट्स का पेपर ई शीट्स पर होगा। अगर आप मैट्रिक के सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसमें इंग्लिश कंपलसरी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का पेपर जो है वो ई शीट पर होगा। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो उसमें भी इंग्लिश कंपलसरी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेज का जो पेपर है वो ई शीट पर लिया जाएगा। ठीक हो गया। अगर आप नीचे की तरफ देखें पॉइंट नंबर 2 में वो कह रहा है बिसाइड्स OMR, जिसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट, अटेम्प्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर ऑन बबल शीट, या जिसको आप देसी ज़बान बबल शीट भी बोल देने। ठीक है, अंडे फिल करने वाली शीट, विच इज़ ऑलरेडी इन प्रैक्टिस एज HSSC लेवल शैल बी यूज्ड एज SSC लेवल दिस ईयर। वो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है आपका, MCQs का पेपर होता है, वो जो FSC के स्टूडेंट्स थे वो तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अपना OMR शीट पर दे चुके हैं, जो कि पिछले 3 साल से दे रहे हैं। जबकि जो मैट्रिक के स्टूडेंट हैं वो भी इस साल अपना ऑब्जेक्टिव का पेपर OMR शीट, जिसको आप बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन शीट, उस पर देंगे। अब मैंने एक वीडियो डिटेल में OMR शीट पर बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो जिन लोगों को OMR शीट का नहीं पता, OMR शीट को फिल कैसे करना है, क्या होती है, किन बातों का ख्याल रखना है, तो वो जो है उस वीडियो को देख लें। अच्छा, अब ये तो था ई शीट से रिलेटेड नोटिफिकेशन फेडरल बोर्ड का। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ई शीट पर। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में है कि जी ई शीट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शीट है कि हमारा पेपर जो है वो कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई पेपर आपका कंप्यूटर पर नहीं होगा, किसी किस्म का पेपर आपको कंप्यूटर पर नहीं देना होगा। ये ई शीट बेसिकली आप समझें कि उसी तरह की लूज शीट ही है जैसे आप ऑलरेडी अपने स्कूल कॉलेजेस में लूज शीट्स पर पेपर जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह की ये शीट है, उसी तरह आपने इस पर पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, मीन्स के हार्ड कॉपी में उसी तरह के कागज़ ही हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, उसी पर आपने पेपर करना होगा। कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके माइंड में ऐसा है कि आपको कोई कंप्यूटर पर बिठा दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि चलो भाई लगो लाइन दे विच,
ते पेपर सॉल्व करो कंप्यूटर के उत्ते, ठीक है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, ये उसी तरह की लूज शीट्स की तरह ही एक शीट है, ठीक है। आपने मतलब घबराना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप घबराएंगे नहीं तो फिर आप पेपर इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है जस्ट कि ई शीट में आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको एक स्पेसिफिक स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उस स्पेसिफिक, उस गिवन स्पेस में ही आपने अपना आंसर लिखना होगा, ठीक हो गया। जस्ट ये डिफरेंस है और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। नॉर्मली पहले आप क्या करते थे, आप पार्ट का नंबर देकर, क्वेश्चन पार्ट का नंबर देकर या क्वेश्चन का नंबर देकर आप उसका आंसर राइट करते थे। लेकिन अब इन ई शीट पर क्या होगा, इन ई शीट पर ये होगा कि आपको क्वेश्चन पार्ट वाइज, नंबर वाइज लिखा हुआ मिल जाएगा और हर क्वेश्चन के नीचे स्पेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उस हिसाब से जो है ना आप अपना आंसर उस आंसर शीट के ऊपर राइट करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल कि सर ई शीट पर जो हमें स्पेस प्रोवाइड की जाएगी क्या वो इनफ स्पेस होगी? तो उसका जवाब है हाँ, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की जाएगी, जितना तुसी सोच सकते हो ना कि मैंने इतना आंसर लिखना है इस क्वेश्चन का, उससे भी ज़्यादा आपको स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। आपने इसमें भी घबराना नहीं है, ठीक है। स्पेस आपको खुली प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, कोशिश ये करनी है कि आपने बेसिकली कटिंग वगैरह नहीं करनी। ये ना होवे कि तुसी पूरी स्पेस जो है, जो गिवन स्पेस है, उन्होंने फिल कर दो, भर दो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ख्याल आवे कि सर ये तो मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया, फिर उन्होंने काट दो, ठीक है। अब ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड आपको एक्स्ट्रा शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन आपने उन एक्स्ट्रा शीट्स पर नहीं रहना, ठीक है। ये मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि बस आपको जो स्पेस गिवन होगी उसी में सोच समझकर आपने अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ठीक ठीक आंसर लिखना है, कटिंग नहीं करनी, ठीक है। पहले तो इस तरह होता था ना कि आप उन शीट्स पर जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो गया उसको क्रॉस कर देते थे और फिर आगे उसी क्वेश्चन का नंबर देकर आप दोबारा से अटैम्प्ट कर लेते थे, ठीक है। लेकिन आपने इस दफ़ा इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये जो ई शीट है ना, ये आप लोगों के लिए उसी तरह की एक सिंपल सी शीट है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये बेसिकली ना शीट ना स्कैन हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर पर स्कैन हो जाती है। स्कैन करने के बाद ये सब एग्जामिनर्स को, पेपर चेकर्स को भेज दी जाती है, ठीक है। और वो ऑन स्क्रीन मार्किंग करते हैं, मींस के वो कंप्यूटर पर मार्किंग करते हैं, आपने कंप्यूटर पर पेपर नहीं सॉल्व करना, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि इसमें ई शीट में तमाम के तमाम, सपोज़ अगर एक आपका क्वेश्चन है, जैसे अगर हम केमिस्ट्री 9th या 10th की केमिस्ट्री की बात करें, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो तो MCQs का क्वेश्चन होता है जो कि आपने OMR शीट के ऊपर सॉल्व करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, उसमें टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होते हैं, आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अब ई शीट पर आपको 8 के 8 क्वेश्चंस लिखे हुए मिलेंगे और उनकी स्पेसिस भी आपको गिवन होगी, उसके आंसर के लिए आपको स्पेसिस भी गिवन होगी, ठीक है। और ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि स्पेस बहुत ज़्यादा गिवन होगी। क्वेश्चन को करते हुए आप कुछ इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको एक पेज भी कम पड़ रहा है तो कुछ आप इस तरह कर सकते हैं कि दरमियान में आप एक लाइन लगा लें, हाफ जो है वो एक साइड पे राइट कर लें, हाफ जो है वो एक साइड पे राइट कर लें। ये आप लोगों के लिए खुली इजाज़त है, ठीक है। इस चीज़ में आपने नहीं घबराना, इस चीज़ में भी, ठीक हो गया। और क्या क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में? एक्स्ट्रा क्वेश्चन का। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें बेशक, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, चेकिंग उन तमाम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की आपके होती है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि बोर्ड में जो है ना चेक ही नहीं होंगे, कि सपोज़ अगर शॉर्ट क्वेश्चन 8 में से 6 करने हैं तो सिर्फ पहले 6 ही चेक होंगे, इस तरह नहीं होता, ठीक है।
अगर आपने 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस कर दिए हैं तो चेक 8 के 8 ही होंगे, ठीक है। और सपोज आपके 5 क्वेश्चंस में पूरे पूरे मार्क्स हैं और छठा शॉर्ट क्वेश्चन आपका सपोज उसमें 1 या 2 मार्क्स कट गया और आपने एक एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन कर दिया। अब उस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपके मार्क्स पूरे हैं तो वो जो पूरे मार्क्स वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन किया है ना आपका, तो वो इंक्लूड हो जाएगा, उसके मार्क्स इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको मैं क्लियर कर दूं। इसके अलावा अब मैं आपकी स्क्रीन पे साथ साथ ख़ास तौर पर केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के लिए जो ई शीट यूज़ होगी मैं साथ साथ आपकी स्क्रीन पर भी शो करता जाऊंगा, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनका सोल्यूशन, ठीक है, वो क्लियर हो जाएंगे अभी। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रही है ई शीट, ऊपर लिखा हुआ है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएससी पार्ट 1 और 2। साइड पर राइट साइड पे आपको रोल नंबर दिया गया है। यहाँ पे ऊपर की तरफ आप डिजिट्स में रोल नंबर राइट करेंगे अपना और उसी डिजिट के हिसाब से उसके नीचे जो बबल्स हैं वो फिल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि बबल्स को आपने फिल करना है काले या नीले बॉल पॉइंट से, काले या नीले मार्कर से, काले या नीले पॉइंटर से, ठीक है। पेंसिल से नहीं फिल करना आपने, और फिल बड़े अच्छे से करना है, ना ही इंक जो है आपकी सर्कल से बाहर जाए, बबल से बाहर जाए, ना ही आपने बबल्स को आधा फिल करना है। ऐसा ना हो कि थोड़ा जगह फिल कर दो बाकी छोड़ दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली बेसिकली जो OMR शीट होती है जिस पे आप MCQs का पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो आपके कंप्यूटराइज चेक होंगे पेपर, ठीक है। सो बड़े अच्छे से आपने फिल करने हैं सर्कल्स। अच्छा, उसके बाद फिर आपने नेम ऑफ एग्जामिनेशन मींस के एनुअल एग्जामिनेशन है आपका, तो यहाँ पर लिख देंगे आपके एनुअल एग्जामिनेशन है। सब्जेक्ट या पेपर का नाम लिख देंगे, सपोज केमिस्ट्री का पेपर है आपका तो केमिस्ट्री लिख देंगे, डेट डाल देंगे यहाँ पर। OMR शीट नंबर जो कि आपकी OMR शीट पर गिवन होगा वो आप राइट कर देंगे। फिर नीचे सुपरिटेंडेंट के, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के सिग्नेचर होंगे। फिर इसके अलावा नीचे जो जिसमें साइन ऑफ हेड एग्जामिनर, साइन ऑफ असिस्टेंट टू हेड एग्जामिनर, साइन ऑफ सब एग्जामिनर, टोटल मार्क्स इन वर्ड्स, ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा, ठीक है। ये आपने फिल नहीं करना। फिर नेक्स्ट वाली जो शीट है उस पर आपने कुछ नहीं राइट करना। फिर आगे आप आ जाएं पेज नंबर 3 पे। यहाँ पर पेज नंबर 3 पे साफ साफ मेंशन है कि मुतल्लिका सवाल का जवाब सिर्फ मुख्तस करदा जगह पर दिया जाए, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो MCQs का क्वेश्चन था। वो OMR शीट पे आपने 12 MCQs होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, तो वो आपने सॉल्व कर दिया OMR शीट के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन होता है, उसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन टोटल गिवन होते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो आप देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। पहले पार्ट का आपने यहाँ से आंसर राइट करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आप देखें तकरीबन आधा पेज जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। ये टोटल बनती हैं 15, 16, 17 to 18 लाइंस बनती हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये स्पेस इनफ है आप लोगों के लिए, इतने में शॉर्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे से आ जाता है। इसके अलावा अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरा शॉर्ट क्वेश्चन इन लाइंस पर नहीं आएगा तो आप क्या करें, आप दरमियान में एक लाइन लगाकर हाफ इधर कर लें और हाफ उधर कर लें, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है उसके लिए भी आप देखें इनफ स्पेस प्रोवाइडेड है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसी तरह देखें सारे पार्ट्स 8 के 8 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, ठीक है, और उनके लिए स्पेसिस आपको प्रोवाइड की गई हैं। तो आप यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में 7 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और आप लोगों ने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 7 के 7 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। यहाँ पर आपके इजीली जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है उसके लिए आप देखेंगे पूरा पेज ही आपको प्रोवाइड किया गया है। फिर हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं और 2 आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पेज 1 आपको दिया हुआ है, पेज 2 आपको दिया हुआ है और पेज 3 आपको दिया हुआ है और पेज 4 आपको दिया हुआ है। मीन्स के एक लॉन्ग क्वेश्चन जिसके नॉर्मली 2 पार्ट्स होते हैं उसके लिए आपको 4 पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। इजीली आ जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों पार्ट। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी नॉर्मली 2 पार्ट्स में गिवन होता है
उसके लिए भी आपको 4 पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके लिए भी आपको 4 पेजेस प्रोवाइड किए गए हैं। तो टोटल ये जो ई शीट है ये बनते हैं टोटल 22 पेजेस, ठीक है। अब इन 22 पेजेस पर आपने अपना पेपर सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं, आपने एक्स्ट्रा शीट पर नहीं रहना, ठीक है। आप कोशिश करनी है आपने कि इसी शीट पर आपने अपना पेपर को अटेम्प्ट करना है, इसी शीट पर आपने करना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो थी ई शीट। इसके अलावा जो क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स आपको दिए हैं या जो कन्फ्यूजन्स मैंने क्लियर की हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूजन होगी, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। होपफुली आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ई शीट क्या होती है, मैंने कैसे उस पर पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिन जिन सब्जेक्ट्स के पेपर्स ई शीट पर होंगे जो कि मैंने आपको बताए, उसके लिए फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे तमाम के तमाम इन ई शीट के सैम्पल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके तमाम के तमाम ई शीट्स के सैम्पल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश करें कि पेपर्स से पहले कुछ बार जो है वो इन ई शीट्स पर अटैम्प्ट कर लें पेपर, अपना कोई भी पास्ट पेपर उठाकर आप इन ई शीट्स पर अटैम्प्ट करें, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपको जो है बेसिकली इन ई शीट्स पर पेपर आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। एक तो आपको बेसिकली टाइम मैनेजमेंट का आइडिया हो जाएगा, दूसरा आपको स्पेस का आइडिया हो जाएगा कि ये जो गिवन स्पेस है उस स्पेस में मैं अपना पूरा पेपर इजीली अटैम्प्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।